हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो एसएससी मैथमेटिक्स सोल्ड पेपर 11,500 की बुक है, आज इसमें मेंसुरेशन के टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1,000 रुपये खर्च किए गए हैं। उस मैदान की चौड़ाई 50 मीटर है। यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उस दर को कुल कितने रुपए खर्च होंगे। देखिए हमारे पास क्या है, एक आयत है। तो सबसे पहले हम एक आयत ड्रा कर ले रहे हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक आयत है। यहाँ पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक आयत है, ठीक। इसका हम नाम दे दे रहे हैं ABCD। तो इसको हम नाम दे दिए ए, इस पॉइंट को हम मान ले B, इसको मान ले C, इसको मान ले D। अभी इसका जो चौड़ाई है ये कितना है, 50 मीटर है। और ये भी चौड़ाई कितना होगा, 50 मीटर ही होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने के साइड बराबर होते हैं। और ये हमें इसकी लंबाई नहीं पता है, लेकिन कह रहा है कि इसके लंबाई को 20 मीटर बढ़ाया जाता है। अगर यहाँ पे हम 20 मीटर बढ़ा दें, 20 मीटर ये बढ़ा दें तो चौड़ाई तो वही रहेगा, चौड़ाई में कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, 50 मीटर ही रहेगा। और ये कितना है, 20 मीटर है। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा एरिया जो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 50 गुणे 20 कितना हो जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा। 1,000 इसका एक्स्ट्रा एरिया हो गया। और जितना एरिया यहाँ पे पहले था उसका 1,000 रुपया कॉस्ट लग चुका था, एक बटे मतलब 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, ठीक। तो इतना एक्स्ट्रा एरिया बढ़ गया, तो इसका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, खर्चा कितना हो जाएगा इसका, एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा हमारे पास 1,000 रुपया। 1,000 एरिया बढ़ा, ठीक। किस हिसाब से, तो 1/4 कहेंगे हम, क्योंकि 25 पैसे को 1/4 रुपया भी कह सकते हैं। तो 4 एकम 4, 25 चौका 100, यहाँ पे 250 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट आया, ठीक। तो पहले हमसे पूछा है कुल दर कितने रुपए खर्च होंगे, मतलब जब ये एरिया बढ़ जाएगा तब कुल कितने रुपए खर्च होंगे। तो पहले से 1,000 तो था ही, ठीक, 1,000 तो खर्च हुआ ही था, और प्लस 250 रुपया और बाद में खर्च हुआ जब 1,000 एरिया इसका एक्स्ट्रा बढ़ा। तो कुल टोटल कितना खर्च हो गया, 1,250 रुपया। लिखते हैं 1,250, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, करा एक आयत ABCD के अंतर्गत एक बिंदु ए क्यू है। यदि QB 4 सेंटीमीटर है, QC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो QD की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक आयत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक आयत, ठीक। फिर हमसे कह रहा है इसके अंतर्गत कोई एक बिंदु Q है, ठीक। तो इसके अंतर्गत मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, Q है, ठीक। और यहाँ पे ये जो आयत इसका नाम क्या है, ABCD। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे ABC और D। आप कह रहा है जो AQ की दूरी है ये 3 सेंटीमीटर, तो A से लेके Q की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है QB की दूरी 4 सेंटीमीटर, Q से लेके B की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है QC की दूरी 5 सेंटीमीटर, Q से लेके C तक की दूरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। और फिर हमें QD की, इस वाली Q से लेके D तक की दूरी को फाइंड करना है, ठीक। इससे हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि AQ का स्क्वायर और प्लस में QC, जो ये Q से लेकर C तक है, इसका स्क्वायर, Q और C इसका स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, Q से लेके D तक की दूरी का स्क्वायर और प्लस में Q से लेके B तक की दूरी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो वैल्यू दिया उसको हम पुट कर लेंगे। देखिए AQ की दूरी कितना है, 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 9, प्लस में
क्यू सी की दूरी कितना है, क्यू से लेके सी की दूरी 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे हम 25 लिख दे रहे हैं बराबर में क्यू डी हमें नहीं पता, क्यू डी को हम इसी तरह लिखेंगे क्यू डी का स्क्वायर और प्लस क्यू बी की दूरी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये जुड़ेगा 9 25 और 9 कितना होगा, तो 25 और 35 और 4 34 हो जाएगा 34, और इधर ये 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर में क्यू डी का स्क्वायर और ये लेंगे कैरी तो हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा और तो हो जाएगा यहाँ पे बचेगा 8, और यहाँ पे 2, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये 18 बच जाएगा। और इधर चूँकि क्या लगा है स्क्वायर लगा है तो इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू डी। तो क्यू डी बराबर क्या होगा, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 3 गुणे 2, 3 त्रिक 9 9 दूनी 18, तो 2 3 एक मतलब कॉमन हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा तो 1 बाहर हो जाएगा और बचे में 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 अंडर रूट 2 क्या क्यू डी की दूरी हमें मिलेगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करा एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है, उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर होता है, तो 100 मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर। अब चूंकि ये इसका एरिया क्षेत्रफल दिया है तो ये वर्ग में होगा, तो यहाँ पे 1/12 हेक्टेयर को हम किस में चेंज करेंगे, 1/12 हेक्टेयर को 1/12 और गुणे में 100 गुना में 100, क्यों, क्योंकि ये वर्ग में है तो कोई भी चीज़ वर्ग में होता है तो 2 बार गुणा होता है। ठीक, इसको इनमें चेंज करेंगे। फिर हमसे कह रहा है हाँ एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 3:4 के अनुपात में है। ठीक, तो ये ब्रीथ हो गया और इसका लेंथ हो गया, इसका रेशियो क्या है 3:4। ठीक, तो देखिए अगर हम इसका वो निकालें एरिया, तो ये एरिया क्या हो जाएगा 3x गुणे में 4x, और ये बराबर कितना दिया है, ये दिया हमें यहाँ पे हो जाएगा 10,000 हो जाएगा और बटे में 12 हो जाएगा। ठीक, तो 4 पे 12 ये भी हो गया 12x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 बटे में 12 को इधर भेजेंगे तो इधर गुणा ही होगा, तो इधर गुणा भी करा दें, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 10,000 बटे में 144। अब इधर स्क्वायर लगा है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 10,000 और बटे में क्या 144। तो देखिए ये किसका वर्ग होता है, तो ये 100 का होता है 10,000 और 144 12 का होता है। हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है उस मैदान की चौड़ाई कितनी है। मैदान की चौड़ाई कितना है, तो मैदान की चौड़ाई 3x है और x की वैल्यू कितना है 100/12। तो यहाँ पे हम अगर निकालें मैदान की चौड़ाई तो 3 गुणे में 100/12 हो जाएगा। ठीक, काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो कितना आएगा इसका चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। तो देखते हैं कि 25 मीटर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिए 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़ा एक कमरा है। ठीक, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, और ब्रीथ जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास चौड़ाई इसकी 6 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारे पास हो जाएगा 8 छक 48 हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये मीटर में है, ठीक, और ये डेसीमीटर में है, तो क्या करना होगा हमें इसको भी डेसीमीटर में चेंज करें या तो फिर हम इसको मीटर में चेंज करें। तो हम इसको डेसीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 10 डेसीमीटर होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम अगर टाइलों की संख्या देखें
टाइलों की संख्या निकालें तो टाइलों की संख्या बराबर क्या होता है, कमरे की कुल क्षेत्रफल। तो कमरे का कुल क्षेत्रफल कितना है 48, और गुणे में इसको हमें ये मीटर में हमें डेसीमीटर में चेंज करना होगा, तो ये इसका एरिया है, तो यहाँ पे हमें 2 बार 10 से गुणा करना पड़ेगा। और बटे में क्या होगा, एक टाइलों की क्षेत्रफल, तो एक टाइल की क्षेत्रफल कितना है 4, तो ये वर्ग में है तो 2 बार हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब चलिए यहाँ से काट पीट मचा लेते हैं और इसका आंसर ले लिया। तो देखिए इसे 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा हमारे पास, और 4 से इसको फिर काटेंगे तो 4 3 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 3 गुणे 10 3 हो जाएगा, और फिर 10 से गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। यानी कि कुल कितने टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी, तो 300 टाइलों की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, प्लाट के आयाम बताइए। ठीक, तो देखिए एक हमारे पास आयताकार प्लाट है जिसका पेरीमीटर कितना दिया है 48 मीटर दिया है, और फिर कह रहा है इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया हमें दिया है कितना 108 आयाम दिया है। ठीक, तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप होता है 2l + b, यल और b क्या लंबाई और चौड़ाई है। तो देखिए ये 48 दे रखा है और बराबर में 2, और यहाँ पे l और b हमें नहीं पता तो l + b लिख देंगे, काट देंगे तो ये हो जाएगा 24, तो l + b बराबर कितना आया हमारे पास 24 आया। उसी तरह यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया क्या होता है l × b होता है आयत का, और एरिया हमें दे कितना रखा है, तो एरिया हमें 108 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन है, l + b ये कितना होना चाहिए 24, और कामा l × b ये हमारे पास होना चाहिए 108। ठीक, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा और बहुत सारा डिटेल में लगेगा, तो इससे अच्छा हम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लें। तो देखिए इसमें से हम दोनों ऑप्शंस को उठाएंगे और जोड़ेंगे, देखते हैं क्या 24 आता है, तो 36 में 3 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा ही जाएगा, 24 तो आने का सवाल ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो इसमें 12 और 9 दिया है, तो 12 8 20 और 21 ही होता है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, तो ये 27 और 3 है, 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, जबकि चाहिए हमें 24 ही, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है 18 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि यल को हम 18 रखेंगे और चौड़ाई को 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24, ये भी 24, यानी कि पहला ऑप्शन तो वेरीफाई कर गया। आइए इस पे भी रख के चेक कर लेते हैं, तो 18 को अगर हम 6 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा 18 छक्का 108 होता ही है, तो ये हो जाएगा 108 बराबर 108, यानी कि ये ऑप्शन वेरीफाई कर गए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को दोगुनी कर दी गई है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए हमारे पास 2 आयत है, सबसे पहले हम 2 आयत ही ड्रॉ कर ले। यहाँ पे एक आयत यहाँ पे हो गया और एक आयत यहाँ पे है। चलिए हमारे पास 2 आयत मान लेते हैं। ठीक, तो हम कह दें कि इसकी मान लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर या सेंटीमीटर जो भी माने। ठीक, और ये क्या है 2 मीटर या सेंटीमीटर ना मान के हम यूनिट मानते हैं, ये 2 यूनिट है इसकी लंबाई, और चौड़ाई 1 यूनिट है। फिर कह रहा है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई इसको दोगुनी कर दी है, यानी कि चौड़ाई को अब हम 2 कर दें और लंबाई को क्या कर दें, इसकी 2 की दुगुनी 4 हो जाए। तो कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होगा यल × b होगा, लेंथ और गुणे ब्रीथ। तो देखिए पहले लेंथ इसका कितना था, लेंथ था 2 और ब्रीथ कितना था 1, तो इसका एरिया कितना हुआ 2 एकम 2। ठीक, फिर अगर दोबारा जब हम परिवर्तन किए तो ये कितना हो गया, इसका लेंथ 4 हो गया और ब्रीथ कितना हो गया 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक, तो कितना बढ़ा, यहाँ पे बढ़ गया 6 बढ़ा, किस पे बढ़ा, तो ये बढ़ा हमारे पहले कितना था 2 था, तो 2 पर बढ़ा, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, अच्छा किस पे बढ़ा 8 पे। चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 50। अच्छा और फिर जब गुणा कराएंगे इससे तो 56 300, यानी कि कितना टोटल बढ़ गया इसका एरिया 300%। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 करा एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता जिसका क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल है, तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। देखिए हमारे पास एक क्या है, आयताकार नुमा एक मैदान है, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक आयताकार मैदान बना लेंगे, ठीक। फिर हमसे कह रहा है कि इसके चारों तरफ एक क्या बनाया गया है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो हम इसके अंदर एक और बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम बना ले रहे हैं एक आयत और। तो जस्ट इसी के अंदर एक आयत हम और बनाएंगे, ये रहा। तो देखिए हम मान लेते हैं ये जो हमारा ये वाला प्लाट है, ये क्या है, ये मैदान है, ठीक। ये मैदान है और ये जो ये बाहर की तरफ से एरिया पड़ा है, ये क्या है, हमारा रास्ता है। कितना है ये, 4 मीटर चौड़ा है, ठीक। 4 मीटर इधर भी है और 4 मीटर इधर भी है। जबकि इस प्लाट का जो हमें लंबाई चौड़ाई दिया गया है कितना है, 7 और अनुपात 4। तो हम लंबाई मान लेते हैं 7a मान लेते हैं और चौड़ाई कितना मान लेते हैं, 4a मान लेते हैं, ठीक। और इसका पूरा रास्ते का हमें क्षेत्रफल दे रखा है क्या, 416 दे रखा है। तो देखिए अगर इस तरीके से फिगर बनता है तो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बाहरी रास्ते का जो एरिया है ये बनेगा हमारे पास, इसका फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लाट का, ठीक। जो प्लाट होगा इसकी लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे x क्या होगा, x बराबर यहाँ पे जो रास्ते का चौड़ाई होगा, ठीक। तो रास्ते का चौड़ाई क्या है, 4। तो यहाँ पे x बराबर हम 4 रखेंगे और प्लस में 4x स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक। किसी भी बाहरी रास्ते का हमें एरिया फाइंड करने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको अब सॉल्व करते हैं। जो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 416, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 416 और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 2 गुणे ये लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो 7 4 11। यहाँ पे हम 11 लिख देंगे, 11a और गुणे में x की वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और प्लस में 4 गुणे 4 का स्क्वायर 16, ठीक। तो ये हो जाएगा 416 बराबर में 11 चौक 44 और 44 दूना 88, ये हो जाएगा 88 ये, और बराबर में 16 चौका 64 प्लस में लगा के 64 हो जाएगा। 64 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 416 माइनस 64 बराबर में यहाँ पे अगर 88 को भेजें तो 88 इधर भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में था, तो 88 और ये a हो जाएगा, ठीक। तो 416 में से अगर 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 352 बटे 88 और बराबर में a काटेंगे तो 88 चौका 352 होता है। तो a बराबर हमारे पास क्या आएगा, 4। हमसे क्या पूछा है, उस रास्ते की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर, उस रास्ते का चौड़ाई कितना, 4a है। 4a की वैल्यू हमें पता चल गया कितना है, 4 है। तो 4 से गुणा करा देंगे तो 4 चौक 16 क्या मीटर में दिया था, 16 मीटर हमारा क्या हो जाएगा रास्ते का चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक आयत का परिमाप और उसकी लंबाई क्रमशः 40 मीटर और 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी होगा। देखिए एक आयत का परिमाप कितना दिया है, 40 मीटर। तो देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, 2l+b होता है, ठीक। 2l+b परिमाप बराबर होता है। और हमें क्या इसमें दे रखा है, उसकी लंबाई बराबर हमको दे रखा है कितना, 12 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसको, अगर हम काटें तो ये बचेगा 20 बराबर लंबाई कितना है, 12 प्लस में ब्रीथ हो जाएगा, इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। तो ब्रीथ बराबर कितना आया, 8, यानी कि इसकी चौड़ाई कितना होगा, 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहना 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े एक आयत प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणे 2 मीटर माप के कितने फर्श पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए एक हमारे पास आयत है, तो सबसे पहले हम एक आयत ड्रा कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक आयत हमारे पास कुछ इस टाइप का, ठीक। फिर हमसे कह रहा है कि 30 मीटर लंबे, यानी कि जो इसकी लंबाई है कितना है, 30 मीटर है। यहाँ पे इसकी लंबाई ये 30 मीटर हो जाएगी। और फिर कह रहा है 17.5 मीटर चौड़े, यानी कि 17.5
5 मीटर ये क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई हो जाएगा। फिर कह रहा है इसमें प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए, तो जो पत्थर इसमें बिछाया जाएगा छोटा छोटा, ये कितना जाएगा 2.5 और गुणे में 2। इस तरीके से कितनी पत्थर बिछाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टाइल्स मतलब पत्थर की एरिया निकालेंगे कि पूरा जो प्लाट है उसका एरिया कितना है। तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हमारा क्योंकि आयत का लंबाई एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई इसका कितना है 30 और गुणे ये इसका चौड़ाई कितना है 17.5 यहाँ पे गुणा कराएंगे तो बराबर में हो जाएगा। एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा और 5 के 15 के 5 हासिल आएगा 1, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 2 5, यानी कि 525 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका पूरे प्लाट का एरिया हो जाएगा। अब हमें एक टाइल्स की एरिया पता करना होगा, तो एक टाइल्स का जो एरिया होगा ये कितना हो जाएगा 2.5 गुणे में 2, क्योंकि आयताकार है, आयताकार होने के लिए इसका हमें गुणा कराना पड़ेगा। तो 5 ये हो जाएगा 5, क्यों 5 दूनी 10 के 0 हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 1 5, तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। अब देखिए टाइलों ये जो पत्थर है पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा, पत्थरों की संख्या बराबर हो जाएगा की संख्या, ठीक, पत्थरों की संख्या बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा कुल प्लॉट का क्षेत्रफल। तो कुल प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है 525 बटे में एक पत्थर का क्षेत्रफल, तो एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है 5 है, बस काट देंगे इसी से हमारा आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 और यहाँ 5 एकम 5 एक जीरो बढ़ाएंगे और 50 हम 25 काट देंगे, तो हमारे पास 105 पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करा, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का योग 6 सेंटीमीटर ऐसे वर्ग की रचना की गई है जिसकी एक भुजा आयत के विकर्ण के बराबर है। यदि वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल 5.2 के अनुपात में हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई मतलब एक आयत है जिसकी लेंथ प्लस में ब्रीथ, इन दोनों का योग हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन, तो 6 दे रखा है, ठीक। अब हमसे पूछा है, कह रहा है कि एक ऐसे वर्ग की रचना की जाती है, इसके उससे रचना की गई जिसकी एक भुजा आयत के विकर्ण के बराबर है, जिसकी आयत की एक भुजा क्या है आयत के वर्ग का जो भुजा है वो आयत के विकर्ण के बराबर है। फिर कह रहा है यदि वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है, भुजाओं का स्क्वायर, और इसका विकर्ण आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई गुणे में हम चौड़ाई लिख देंगे। तो इसका हमें अनुपात दे रखा है 5:2 दे रखा है, ठीक। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो इसको हम थोड़ा टेक्निक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में समय बहुत कम होता है तो हमें शॉर्ट मेथड ही ज़्यादा अप्रोच अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इसका दिया है तो हम ऐसे कुछ ऑप्शन से गुणा कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ये रेशियो में, तो इसमें कुछ ना कुछ गुणा रहा होगा या कुछ बड़ी वैल्यू रही होगा तो भी तो कट के छोटी वैल्यू आई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कुछ संख्याओं से गुणा कराते हैं और इस पर देखते हैं कि ये 6 हो जा रहा है, ठीक। तो देखते हैं अगर हम इसमें हम 2 से गुणा कराएं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अगर तो लंबाई प्लस चौड़ाई कभी भी जोड़ के 6 नहीं आएगा क्योंकि यह 4 है, 6 से 4 छोटा होता है। तो हम फिर क्या करेंगे, इसको हम अगर 3 से गुणा कराएं, किससे गुणा कराएं 3 से गुणा कराएं तो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, लेकिन लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ पे देखिए एरिया बराबर क्या होता है एल इंटू बी बराबर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्या रखें 1 रख दें और 5 रख दें तो क्या हो जाएगा, ये 5 एकम 5 ही हो जाएगा और लंबाई प्लस चौड़ाई की जोड़ के तो 6 आ रहा है, लेकिन ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम गुणा कराएंगे किससे 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे ही 8 हुआ तो हम मान लें कि लंबाई कितना हो जाए, यह बराबर हो जाए हमारे पास 4 हो जाए और ब्रीथ बराबर क्या हो जाए 2 हो जाए। तो क्या 2 इसको जोड़ के 6 आ रहा है, 4 और 2 6, बिल्कुल ये ऑप्शन वेरीफाई कर गए कि लंबाई और चौड़ाई जोड़ देंगे तो 6 हो जा रहा है। और फिर इसको हम गुणा कराएंगे 4 गुणे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 देखते हैं, और फिर अगर इसका एरिया 8 हो गया, ठीक,
एरिया 8 हो गया। तो इसमें भी हमें 4 से ही गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि जब अनुपात कटते हैं तो बराबर संख्याओं से कट के आते हैं। तो इसमें भी हमें 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 4 पंचे 20, इसका एरिया क्या रहा होगा स्क्वायर का 20। तो इसमें हमसे पूछा है क्या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा दी गई आकृति में पीबी ए बी का 1/3 है। जो पीबी है, पीबी ए बी का 1/3 है, यानी कि पी से लेके बी तक की जो दूरी है ए बी की 1/3 1/3 है ए बी की। ठीक, ए बी की। तो यहाँ पे अगर हम पी बी बटे ए बी देखें तो ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। यानी ए बी की यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, 3 है। ठीक, और जबकि ए बी पी बी की दूरी 1 है, पी से बी बी की दूरी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह फिर कह रहा है कि बी क्यू जो है बी सी का 1/3 है। बी क्यू जो है ये बी सी का 1/3 1/3 है किसका, बी सी का। तो बी क्यू और बटे में अगर हम बी सी देखें तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी बी सी 3 बी क्यू बराबर 1। तो बी क्यू 1 हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टोटल 3 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, पूरे आयत का ABCD का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हम क्या कर दें, त्रिभुज ड्रा कर दें। ठीक, यहाँ पे एक और हम क्या कर दें, देखिए यहाँ से D को हम एक B को मिला दें, D को हम मिला दें किससे, B से, इस तरह। ठीक, कुछ इस तरह हम इसको अगर मिला दें तो देखिए यहाँ पे कितना त्रिभुज बन गया, 1 2 3 4। ठीक, 4 त्रिभुज बन गया। अब आप देखेंगे ये इसका एरिया कितना है, 2। ठीक, इसका एरिया कितना है, कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। इसका कितना है, 1 यूनिट है। और इसका कितना है, 2 यूनिट है। ठीक, तो अगर हम त्रिभुज पी डी और बी, पी डी और बी इसको देखें तो, और अनुपात इसके साथ देखें, बी त्रिभुज, ये भी है त्रिभुज बी डी क्यू, इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये 1 है यूनिट है, और ये भी कितना है, 1 यूनिट है। और ये बराबर में हो जाएगा किसके, जो भी चित्र बना है, चतुर्भुज बना है पी डी क्यू के। ठीक, पी डी क्यू के कितना हो जाएगा, 1 1 2। ठीक, और इसी 2 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दे रहा है, 20। क्योंकि बी, देखिए बी कहाँ है, बी सी, अच्छा यहाँ बी है, बी कहाँ गया, बी पी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, क्यों, इतना एरिया का जो इतना भाग है इसका हमें दे रखा है कितना, इसका पूरा दे रखा है हमें 20 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, 20 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 2 का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 20 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा, 2 से कटेगा 10, 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। अब देखते हैं ये पूरा आयत कितना यूनिट है, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 4 2 6। यानी पूरा जो हमारे पास आयत ABCD है, ABCD, ये पूरा कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया हमें 10 है, तो 6 × 10 कर देंगे, हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो दक्षक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सही है। SSC CAPS और दिल्ली पुलिस SI व CISF ASI परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2/7/2017 में प्रथम पाली में। तो देखिए इजी बहुत है, पर थोड़ा कॉन्सेप्टदार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा यदि इसका विकर्ण 51 सेंटीमीटर हो और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। देखिए हमारे पास एक आयत है, सबसे पहले हम एक आयत ही बना लेंगे। तो एक आयत हम बना ले रहे हैं यहाँ पे, इस तरह कुछ है। ठीक, फिर हमसे कह रहा है कि इसका जो विकर्ण है, इसका विकर्ण कितना है, तो इसका विकर्ण ही बना ले यहाँ पे मान लेते हैं इसका विकर्ण है। ठीक, तो हम इसको नाम दे दें इस त्रिभुज को, तो ये हो जाएगा त्रिभुज कह रहे हैं ये बी, ये सी और ये डी। कह रहा है इसका विकर्ण 51 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण जो है ये 51 सेंटीमीटर है।
और फिर इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं इसकी ये लंबाई कितना हो, 24 सेंटीमीटर हो। ठीक, इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि इसकी क्या, और इसकी एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर की आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका आयत हमसे पूछा है कि कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक ट्रिपलेट होता है ये, क्योंकि ये क्या बन गया हमारे पास, अगर हम त्रिभुज देखेंगे यहाँ पे क्या है, डी बी सी। अगर इस त्रिभुज को देखेंगे तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज के लिए एक ट्रिपलेट होता है। देखिए, आप उस तरह भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसका, क्यों, किस तरह, पाइथागोरस प्रमेयों से के हिसाब से 51 का स्क्वायर करेंगे, फिर 24 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसको घटाएंगे। तो सबसे अच्छा एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस का, तो आप इसको भी याद कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा ट्रिपलेट। ठीक, एक ट्रिपलेट क्या होता है, कितना होता है, 8, 15 और 17 का, कितना, 8, 15 और 17। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे कर्ण कितना है, 51 है। तो देखेंगे ये 51 17 से कितना गुणा होकर के आया हूँ, तो ये 17 तिया 51 हुआ है। और फिर एक 24 भी है, ये यानी कि ये 8 से आया, तो 8 को कितना गुणा करके आया, 24, 3 गुणा करके आया 3 से। तो ये भी जो हो, ये भी 3 गुणा ही होगा, तो ये गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, यानी कि ये तो कंफर्म होगा कि ये वाली भुजा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, उस आयत का क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 24 और गुणे में 45। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे तो 24 पंचे 120 हासिल आएगा 12, और 24 चौका 96, 96 और 12 कितना होगा, जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल, कितना, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 20% की कमी की जाती है तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। देखिए, एक आयत की लंबाई में कितनी परसेंट की कमी की गई है, 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5 होगा। और फिर कह रहा है इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई में 40% की कमी की गई। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये होगा हमारे पास 2/5 होगा। क्या होगा, 2/5। अब देखिए, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो पहले था 5 इसका, और फिर कम करके कितना किया गया, 1 किया गया। फिर आप वृत्त में देखिए 5 था पहले, और कम करके कितना किया गया, 3 किया गया है। तो अगर हम देखें तो 25 हो जाएगा ये, और ये 3 एकम ये 1/5 हो जाएगा। 5 से कम के है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे क्या था हमारे पास, पहले 5 था, एक कम किया गया तो कितना बचा, 4 बचा यहाँ पे। फिर वृत्त में 5 था पहले, एक कम किया गया तो कितना बचा, 2 कम किया गया तो 3 बचा। अब देखेंगे टोटल एरिया, तो यहाँ पे गुणा करा देंगे इसको इससे। तो 5 चौका 20 हो, 25 हो जाएगा। अनुपात ये 5 4 3 12 हो जाएगा। देखेंगे कितना कम किया गया है, तो 5 में से 2 हो जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 13 कम किया गया। किस पे, 25 पे। और तो 100 पे कितना होगा, इस पे हम गुणा करा लेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 13 कम 13, 13 चौका 52, यानी कि 52% की क्या हुई, कमी हुई। कितने परसेंट की, टोटल एरिया में 52% की कमी आ गई, 52% की कमी। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो उस आयत का क्षेत्रफल कितने परसेंट में वृद्धि होगा। देखिए, आयत की लंबाई यल बराबर कितना दिया है, 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि मतलब 1/5, और 30% की वृद्धि चौड़ाई में, तो वृत्त में कितना, 30% की वृद्धि। 30% मतलब 3/10। ठीक, तो देखिए एरिया बराबर आप जानते ही हैं क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो पहले लंबाई था इसका कितना, 5, और फिर 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6। उसी तरह वृत्त में देखिए, पहले था 3, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 13 हो गया। इसको हम सभी को क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा 5 2 50,
और ये हो जाएगा 3 का 78, 78 यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले था 50 हमारे पास, अब बढ़ के कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 3 का 78। देखेंगे कितना बढ़ा, तो ये बढ़ा 8 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 28 बढ़ गया किस पे, 50 पे। 100 पे कितना बढ़ेगा, यहीं पे निकालना हमें, तो ये हो जाएगा 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 28 दूना कितना हो जाएगा 56, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 56% की टोटल वृद्धि हुई। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितना कम किया जाना चाहिए जिससे इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो देखिए, जितना हम बढ़ाएं उतना हमें कम भी करना पड़ेगा, तभी क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रहेगा। किसी भी यदि एक आयत की लंबाई यल में कितना बढ़ाया गया है, 50% हम बढ़ाए हैं, ठीक। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो ब्रीथ में भी उतना ही कम करना पड़ेगा 50%, मतलब यानी कि कम करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बढ़ाए थे, यहाँ पे कम किए थे, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक। अब कह रहा है तो उसके क्षेत्रफल में उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, तो कितना बढ़ाएगा, तो आइए चेक कर लेते हैं। एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ गुणे में ब्रीथ। पहले देखिए 2 था लेंथ, और 2 से बढ़ा के कितना किया गया, 3 किया गया, जबकि इसको 2 था पहले और 2 से कम करके कितना किया गया, 1 कम किया गया। तो देखिए 2 दूनी 4 और 3 1 कम 3, किस पे कितना कम किया गया, 1 कम किया गया किस पे, 3 पे। 100 पे कितना होगा, तो यहाँ पे 100 पे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 100 बटे में 3, काटेंगे तो ये हो जाएगा 33 से ही 1/3%, 33 से ही 1/3% की क्या की गई, कमी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है 16 नंबर, एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इस आयत का परिमाप कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक आयत है, सबसे पहले हम आयत ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पास हमारे पास एक आयत मान लीजिए, ठीक। इसको अगर हम नाम दे दें ABCD, ठीक, कोई से कोई ज़रूरी नहीं है देने के लिए, लेकिन हम फिर भी दे रहे हैं, ठीक। ABCD हमारे पास एक आयत है। कह रहा है इसकी विकर्ण की लंबाई कितना है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई है, यहाँ पे विकर्ण को हम मिला दें तो विकर्ण की लंबाई हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई, और चौड़ाई इसकी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। अब परिमाप निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, हमें पता होना चाहिए इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का स्क्वायर कितना 625, 25 है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और माइनस में हो जाएगा क्या, इसका स्क्वायर 7 का, तो 7 7 49 हो जाएगा हमारे पास ये, और बराबर में DC का स्क्वायर, DC क्या है, आधार है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में। तो 625 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे बचा कितना 576, और 576 उधर स्क्वायर लगा, इधर भेजेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, बराबर में DC हो जाएगा। तो देखिए 576 किसका होता है, 24 का होता है, तो 24 बराबर क्या होता है DC, तो DC की दूरी कितना है हमारे पास 24 आया। अब इसका परिमाप पूछा है, परिमाप बराबर हम जानते हैं कितना होता है, परिमाप बराबर होता है 2L + B होता है, ठीक। तो परिमाप यहाँ से हमें निकल के आएगा 2 × L, कितना है, L है 24, और प्लस वृत्त कितना है 7, जोड़ देंगे सभी को, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणा में 24 और 7 कितना होगा 24, और 36 और 31 हो जाएगा, और 31 दूना 62, यानी परिमाप कितना हो जाएगा 62 मिल जाएगा हमारे पास। तो 62 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसको रेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए जिसका क्षेत्रफल इसकी चौड़ाई क्रमशः 120 वर्ग और 8 सेंटीमीटर है। देखिए एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, एक विकर्ण बनाना होगा। चलिए एक आयत बना ले रहे हैं, ठीक। फिर हमसे कह रहा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या सेंटीमीटर में क्या होनी चाहिए, मतलब इसकी विकर्ण की हम लंबाई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम विकर्ण भी बना लेंगे, यहाँ पे इसको विकर्ण यहाँ पे हम टाइप, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमें इसका एरिया दे रखा है
एरिया दे रखा कितना 120 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका एक चीज़ और दे रहा है, यदि इसका क्षेत्रफल और इसका चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ब्रीथ कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम जानते हैं एरिया बराबर आयत का एरिया बराबर क्या था लंबाई गुणे में चौड़ाई। ये एरिया कितना दे रखा है 120 बराबर में लंबाई कितना है l और गुणे में ब्रीथ कितना है 8। काटेंगे तो ये हो जाएगा 15 120, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी कि लंबाई हमें कितना मिल गया 15। तो यहाँ पे ब्रीथ हम क्या मान ले 8 और यही मान ले 15। तो देखिए यहाँ पे बन गए समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे 90 डिग्री जैसे बनेगा तो 90 डिग्री का एक ट्रिपलेट होता है 8, 15 और 17। तो यहाँ पे पहली भुजा 8 हो गई, दूसरी 15 हो गई, तो तीसरी भुजा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ से यही पूछा था हमसे कि इसका विकर्ण कितना होना चाहिए, तो विकर्ण कितना हो जाएगा 17। आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं या आप ट्रिपलेट याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा एक आयत के एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। देखिए एक आयत है तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा एक आयत। तो यहाँ पे एक आयत हम ड्रॉ कर ले रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं ABCD। ठीक, यहाँ पे हम इसको बोल दें A, इसको बोल दें B, इसको बोल दें C, इसको बोल दें D। अब कह रहा है एक आयत की लंबाई और विकर्ण भी दे रखा है, तो विकर्ण भी हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम विकर्ण बना लें। यहाँ पे A को D को B से हम यहाँ पे क्या कर दिए ज्वाइन कर दिए। फिर देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है एक लंबाई कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर और ये कितना दे रहा है 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारे पास चौड़ाई है लेकिन लंबाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस विकर्ण के माध्यम से हम इसका इसका क्या करेंगे चौड़ाई ज्ञात करेंगे। चौड़ाई अच्छा लंबाई दे रखा है तो यहाँ पे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही लगाएंगे तो हमें कर्ण का स्क्वायर करना पड़ता है। तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर 625 माइनस में आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 49। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 576, 576 बराबर BC हो जाएगा। ठीक, तो 576 किस यहाँ BC स्क्वायर होगा और स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो 576 बराबर में BC हो जाएगा। तो 576 किसका वर्ग होता है तो 24 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। तो हमें BC की दूरी क्या मिलेगी 24 मिलेगी। अब यहाँ देखिए हमें लंबाई भी मिल चुकी है चौड़ाई भी मिल चुकी है, तो हम एरिया निकाल सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणे में 7, 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 1, 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 2 और 7 दूनी 14, 14 2 16, यानी कि इसका जो एरिया आएगा हमारे पास ये कितना आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। सेम तरीके से क्वेश्चन है। तो कह रहा है देखिए एक आयत है जिसकी विकर्ण 8 लंबाई और विकर्ण यानी कि लंबाई हमें दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर, विकर्ण दे रखा है कितना 17 सेंटीमीटर। डायगोनल इसे बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। और हमें क्या चाहिए ब्रीथ चाहिए। ठीक, तो 8, 15 और 17 का एक ट्रिपलेट होता है समकोण त्रिभुज में। जैसे इसका हम विकर्ण बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम क्या निकाल लेंगे इसका ब्रीथ निकालेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 8 गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा 15, 15 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है एक आयत की परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 46 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। हमारे पास क्या दिया गया है एक आयत दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक आयत ड्रॉ कर ले रहे हैं यहाँ पे, जिसका हम नाम दे दे रहे हैं ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको बोल दें, इस पॉइंट को बोल दें A, इस पॉइंट को बोल दें B, इस पॉइंट को बोल दें C, इस पॉइंट को बोल दें D। अब फिर कह रहा है इसका आयत का परिमाप और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, मतलब ये चौड़ाई कितना है BC की दूरी 8 सेंटीमीटर और इसका जो परिमाप है ये कितना है 46। और हम जानते हैं आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुणे में L प्लस B होता है। ठीक, तो यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2 और 23 गुना 46 होगा, तो 23 बराबर क्या हो जाएगा L प्लस B हो जाएगा। और B की वैल्यू हमें दे रखा कितना 8, तो L प्लस 8 बराबर कितना 23
तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 23 में से घट जाएगा 8, तो यहाँ पे एल बराबर आ जाएगा। तो 23 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे बचा एल बराबर कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया। हमसे क्या पूछा है, बिकड़ की लंबाई ज्ञात करें। बिकड़ की लंबाई यहाँ पे ये वाली फाइंड करना है, ये दूरी डी तो देखिए ये 8 हो गया, ये 15 हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक, जैसे ही 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। और आप ये सब लगाने से ज़्यादा अच्छा है क्या करें, आप ट्रिपलेट याद रखें। तो 8, 15 और 17 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो हमारा ये बिकड़ क्या होगा, 17 ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑनलाइन बना रहे थे क्या, कैसे बनाते हैं ऑनलाइन?